धरती कब तक घूमेगी। ये लास्ट कहानी है बच्चों, है ना। क्लास 10 के लिए बहुत ही वीवीआई है ये कहानी। आप लोग ध्यान से इस कहानी को सुनेंगे और सीखेंगे। इस कहानी में भी आपको 5 से 7 नंबर देखने के लिए मिलेगा बोर्ड एग्जाम के लिए। तो बहुत ही बढ़िया कहानी है, भाव विभोर कहानी है, आप लोग ध्यान से सुनेंगे। सबसे पहले हम लोग जान लेंगे कहानी से पहले लेखक के बारे में, लेखक परिचय जान लेंगे। ये धरती कब तक घूमेगी, इसका लेखक है सांवर दैया। सांवर दैया दैया इनका जन्म जान लेते हैं। सांवर दैया का जन्म जान, और ये भी जान लेते हैं ये धरती कब तक घूमेगी। ये जो सांवर दैया हैं ये राजस्थान के रहने वाले हैं। राजस्थान के रहने वाले हैं, और ये कहानी भी राजस्थानी है। ये कहानी कैसी है? राजस्थानी कहानी है। ये ध्यान रखेंगे आप लोग, राजस्थानी है, स्थानी कहानी है आपका। राजस्थानी भाषा में ये लिखे थे सांवर दैया। अब इसके बाद हम लोग जानेंगे ये जो है सांवर दैया का जन्म कब हुआ था। इनका जन्म जान लेंगे। जन्म इनका 10 अक्टूबर 1948 ईस्वी में हुआ था। 10 अक्टूबर 1948। राजस्थान के बीकानेर जगह का नाम है, ये भी आप लोग नोट कर लेंगे। बीकानेर, ये राजस्थान राजस्थान के बीकानेर में इनका जन्म हुआ था। ये बहुत ही वीवीआई है, बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा गया है बच्चों कि सांवर दैया का जन्म कब हुआ था। इनको आप लोग जरूर बढ़िया से नोट कर लेंगे, बीकानेर। अब आगे चलते हैं, इनका मृत्यु जान लेते हैं। इनका मृत्यु जो है 30 जुलाई 1992 में हुआ था। 1992 में हुआ था। 30 जुलाई 1992 में इनका मृत्यु हो गया था। और इनका हिंदी अनुवादक जो थे ये स्वयं थे। इन्होंने ही हिंदी किया। हिंदी ये स्वयं किए, मतलब किसने किया? सांवर दैया ने स्वयं किए। ये तो सांवर दैया इन्होंने ही किया था इसका हिंदी। तो हम लोग लेखक परिचय के बारे में जान लिए हैं। अब हम लोग कहानी को अच्छे से समझेंगे। कहानी बहुत ही अच्छा कहानी है बच्चों, ये बहुत बढ़िया कहानी है। और ये कहानी नंबर 5 है, जो कि लास्ट कहानी है आपका, सेकेंड हिंदी, है ना, लास्ट कहानी क्लास 10 के लिए। अब चलते हैं, हम लोग कहानी जानेंगे। धरती कब तक घूमेगी। देखिए इसमें क्या रहता है, एक रहती है औरत, है ना, बूढ़ी औरत। बेचारी कौन रहती है? बूढ़ी औरत। इसका नाम रहता है सीता। इसका क्या नाम रहता है? सीता। ध्यान देंगे, सीता। बेचारी बूढ़ी है और इनके पति भी डेथ कर गए हैं, है ना। ये विधवा औरत है, विधवा व बूढ़ी, है ना। बूढ़ी भी है और विधवा भी है बेचारी। अब होता क्या है, देखिए सीता के 3 पुत्र हैं। सीता के कितने पुत्र हैं? 3। पहला का नाम है कैलाश। पहला का क्या नाम है? कैलाश, ठीक है। दूसरा जो है उसका नाम है नारायण। दूसरे का नाम क्या है? नारायण, याद रखेंगे आप लोग। और तीसरा जो है उसका नाम है बिज्जू। बिज्जू कहीं कहीं आपको ये बिरजू भी मिल सकता है, लेकिन स्वाभाविक इसका क्या नाम था? बिज्जू, है ना। ये तीनों का क्या होता है? शादी हो गया रहता है। इनकी पत्नी जो रहती है, इनकी पत्नी कैलाश की पत्नी का नाम रहता है राधा। यह है राधा। और इनकी जो पत्नी रहती है
उसका नाम रहता है भवरी, भवरी, भंवरी, है ना। और ये बिज्जू जो है, इसकी पत्नी का नाम रहता है पुष्पा, है ना, पुष्पाराज यानी कि पुष्पा। देखिए बच्चों, ओनली पुष्पा, ठीक है। अब होता क्या है, ये कहानी बहुत ही अच्छी है, आप लोग ध्यान से सुनेंगे। बेचारी माँ जो रहती है ना, ये क्या करती है, विधवा है बेचारी, इनके पति नहीं है। ये अपने हिसाब से कभी कैलाश के यहाँ खाना खा लेते हैं, कभी नारायण के यहाँ खाना खा लेते हैं, तो कभी बिज्जू के यहाँ खाना खा लेते हैं। यही क्रम चल रहा था, सब कुछ ठीक ठाक ही था। इनके बच्चे रहते हैं, कैलाश के भी कुछ बच्चे रहते हैं, नारायण के भी रहते हैं और बिज्जू के भी रहते हैं। सब कोई एकदम कुछ उल्लास जैसा था माहौल। बेचारी किसी तरह बढ़िया से अपना जीवन यापन कर रही थी, बेचारी सीता। हुआ यूं कि ये जो कैलाश है ना, ये कैलाश कैलाश क्या बोलता है, ये कैलाश देखिए, कैलाश क्या बोलता है, ये सभी भाइयों को बुलाया, ये मीटिंग की आपस में कि अ, पता है, ये दोनों भाई को बुलाया, कहा क्या कि इस तरह से माँ कब तक खाएगी, कभी मेरे यहाँ खा लेती है, कभी तुम्हारे यहाँ नारायण, तो कभी बिज्जू तुम्हारे यहाँ खा लेती है। एक काम करो ना, कैलाश बोल रहा है, एक काम करो ना, क्यों नहीं माँ को एक एक महीने के लिए सब कोई रखे, है ना। ये कौन बोला, कैलाश। क्या बोलता है, माँ को एक एक माह के लिए सब कोई रखें, है ना, सब कोई रखें। देखिए, ये अपना फैसला खुद कर लेता है। कैलाश कहता है कि हम लोग कभी तुम्हारे यहाँ खा लेती है, कभी मेरे यहाँ खा लेती है, तो एक काम करते हैं, हम तीनों भाई क्या करेंगे, माँ को एक एक महीना रखेंगे, है ना। तो बेचारी माँ जो है वो अंदर अंदर क्या करने लगती है, वो सोचने लगती है, यार कितना अच्छा, हम कभी मेरा मन होता था इधर खा लेते थे, मेरा मन होता था नारायण के यहाँ खा लेते थे, तो कभी बिज्जू के यहाँ, एक एक माह। फिर भी बेचारी किसी तरह बोली, अच्छा कोई बात नहीं है, रह लेते हैं। बेचारी ये रहने लगती है ना। कभी कैलाश के यहाँ, एक महीना के बाद पुनः नारायण के यहाँ, फिर बिज्जू के यहाँ। अब होता क्या है, अब देखिए होता क्या है ना। होता क्या है, जब कैलाश के यहाँ रहती है ना माँ, तो यहाँ कौन नाराज है, राधा, कि माँ मेरे इधर आ गई, खाएगी बूढ़ी, है ना। बहुत ये मन में छल कपट सोचती रहती है कि अब मेरे यहाँ आएगी, एक महीना रहेगी, सारा राशन पानी वगैरह वगैरह सब। और माँ जो है बेचारी सीता, ये जाती थी ना जिनके भी यहाँ, उनका बच्चे को नहलाना धुलाना, उनका कपड़ा साफ करना, ये काम बेचारी करती रहती थी। इसी प्रकार से जब पारी आता था ना, या वारी आता था ना कि ये नारायण के यहाँ जाएगी, तो यहाँ इनका बच्चे जो थे, नारायण का बच्चे, भवरी के बेटा बेटी सब प्रसन्न, मेरे इधर दादी आएगी कल से, मेरे इधर दादी आएगी। लेकिन भवरी और नारायण का मुंह लटका हुआ, क्यों, क्योंकि ये सोच रहा है कि अब माँ मेरे इधर रहेगी एक महीना, अब हम कैसे ये करेंगे वो करेंगे, मतलब खाना खाएगी मेरे इधर। ये दोनों नाराज हैं, और बेचारी ये चुपचाप, है ना, अपना पारी वारी जैसे आता है, कभी इनके यहाँ कभी इनके यहाँ, इनको जाना पड़ता है। बच्चे सब खुश हैं, मेरे इधर दादी आएगी, दादी ओनली, बच्चा सब अच्छे से माँ जी से बात कर रहे हैं, यानी कि सीता से। और इनका जो ये तीनों बेटा है, ये इनको अच्छे से बात भी नहीं करते, एक बार भी नहीं पूछते तीनों में कि माँ जी आप कैसी हो, क्या हुआ, क्या कष्ट है ना, कुछ भी नहीं बोलते। इन लोगों ने क्या किया था, माँ जी के लिए यानी सीता के लिए काला चादर, काला ओढ़ना जिसको कहते हैं, चादर, वह इनका बिछावन, वह बिछावन सब कुछ काला इसलिए दे दिया था क्योंकि ये जितना भी गंदा करे ना उसी में रहे, कोई साफ सफाई इनका बिछावन का नहीं करना चाहती, नहीं करना चाहता था। ये तीनों नलायक, इतना नलायक था, सबसे ज्यादा कैलाश एक बार भी नहीं देखता कि माँ जी का इतना चादर जो है गंदगी से वो हो गया है, थोड़ा खिंचवा दे, राधा से, नारायण भगुड़ी से, बिजू कुशवाहा से, कोई भी मतलब वो नहीं। सिर्फ आ रही है बेचारी, मानो कि एक प्रकार का जैसे भिखारी होता है ना, उसी प्रकार का इनका जिंदगी चल रहा है, कभी इसके यहाँ कभी इसके यहाँ,
माँ बेचारी एकदम मन ही मन पूरा उदास है। वो सोच रही है कि मेरा पेट ही इतना बड़ा है जो कि तुम लोगों को आज हम इतना भारी पड़ रहे हैं। ये कुछ भी बेचारी नहीं कर रही है, चुपचाप जैसा चादर है उसी तरह ओढ़ के रहती है। काला चादर आप लोग याद रखेंगे बच्चों, बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया कि सीता किस रंग की चादर ओढ़ा करती थी, तो आप लोग क्या मारेंगे आंसर, काला चादर, है ना ऑब्जेक्टिव में। बिछावन भी काला। अब होता क्या है ना कि इसी क्रम में ये चलते रहता है। एक दिन देखती है सीता, क्या देखती है कि सीता जो है देख रही है कि उसके आंगन में बच्चे सब खेल रहे थे। बच्चे सब क्या कर रहे थे, खेल रहे थे। एक बच्चा आंख में पट्टी बांध लिया था और अन्य सब बच्चे क्या कर रहे थे, मुझे रोटी दो, छिपा करके मुझे रोटी दो, रोटी मतलब रोटी वाला खेल खेल रहे थे। कौन सा खेल खेल रहे थे, रोटी वाला खेल। वो बोलता था मेरे पास नहीं है उसके पास जाओ, वो बोलता था मेरे पास नहीं है उसके पास जाओ। सीता को लगा, इनकी माँ को लगा कि मेरे साथ भी यही हो रहा है, ये लोग मेरे साथ भी इसी तरह से खेला खेल रहा है। कभी इसका बारी आता है तो इसके यहाँ जाते हैं तो इसके यहाँ, सबके यहाँ हम पहाड़े लगते हैं। बेचारी मन ही मन अब रोने लगती है यह खेल देख करके, रोटी वाला खेल देख करके बेचारी को रोना आ जाता है। ये सीता बेचारी रोने लगती है। ये अपने पति को याद करती है, अगर वो होते ना तो हमको ये दिन तो नहीं देखना पड़ता। हम दोनों मिल करके इन तीनों का अच्छा से परवरिश कर दिए, और ये लोग तीन गो मिल करके हम एक पेट का सिर्फ खाना खाते हैं, वो इन लोगों से नहीं जुट पा रहा है। बच्चों सोचिए कितना मतलब बेचारी को दुख हो रहा है, वो याद कर रहे हैं अपना पति को, है ना। लेकिन ये सब है थोड़ा सा भी सुनने के लिए तैयार नहीं है। होता क्या है, जब कैलाश के यहाँ रहती है ना, तो मानिए अगर 30 दिन का महीना है, ये 28-29 दिन इससे पूरा मतलब खाना भी ठीक से इसको नहीं देती है ना। सीता को ठीक से इनकी माँ ठीक से खाना भी नहीं देती। कम से कम राधा ना पूछे तो कैलाश का तो हक है ना, इसका बेटा है ना, इसको तो पूछना चाहिए ना कि माँ जी आप क्या खाएं क्या नहीं। ये लोग अच्छा खासा खाते थे और माँ जी को जैसा हो उसी प्रकार से ये लोग खाना दे दिया करते थे। जब लास्ट दिन आया ना एक दिन, अब जान रहा था कैलाश कि अब नारायण के यहाँ जाना है, यानी कि भबरी के यहाँ जाना है, तो राधा ने क्या की थी, राधा ने दाल का हलवा बनाई थी। दाल का हलवा ये याद रखिएगा, किसने, कैलाश के यहाँ। यह राधा कैलाश के यहाँ दाल का हलवा बना था, हलवा, दाल का हलवा। बेचारी अब सोचिए, यानी कि आप 28 दिन तक किसी को उस प्रकार से, जो कि इनकी माँ है, इसको अनमन जैसा खाना दिए, और जब जान रहे हैं कि आज हम नारायण के यहाँ जाएंगे, भवड़ी के यहाँ जाएंगे, तो ये खूब अच्छा से खाना दे रही है इसको। क्या चीज़ का हलवा, दाल का हलवा। बेचारी के आंखों में आंसू आ जाता है कि यार इतना दिन तक रहे, एक दिन भी बोलिए खाया जाएगा। बेचारी का कल्पिता प्राण कहते हैं ना, उस प्रकार से इसका प्राण हो जाता है, आंखों से आंसू। हलवा पास में रखा हुआ है, बेचारी को ये नहीं हो रहा है कि एक चम्मच भी हम उसको घोट पाए। बेचारी को बहुत ही वो लग रहा है कि आज देखो हम इसके यहाँ जाने वाले हैं, हमको कितना अच्छा से सम्मानित किया जा रहा है, कितना अच्छा से हमको देख रेख कर रही है कि ठीक है माँ जी अच्छे से, मतलब वगैरह वगैरह सब बातें। और इतना दिन रहे, 28-29 दिन रहे, एक दिन भी इस प्रकार का खाना ये लोग नहीं दिया। बेचारी माँ बहुत रोने लगती है ना। वो हलवा नहीं खा पाती है। देखिए कैसा कहानी है। अब होता क्या है ना, उसके बाद फिर भवड़ी के यहाँ आती है, नारायण के यहाँ, ये भी इसको क्या करते हैं, खाना वाना देते हैं। उसी प्रकार से ये भी रखते हैं, ये भी जाने टाइम में अच्छा खासा खिला देते हैं। और फिर बेचारी उसी क्रम, मतलब कहता है ना कि इसके यहाँ से इसके यहाँ, इसके यहाँ से इसके यहाँ, बेचारी का उसी प्रकार से ये लगा रहता है। एक दिन की बात है, ध्यान से सुनिएगा। जब माँ यानी कि सीता इसके यहाँ जाती है ना, पुष्पा के यहाँ, तो ये जो नारायण है, नारायण जो है, इन नारायण क्या करते हैं, इसका बेटा का जन्मदिन रहता है, यानी कि भवरी का बेटा का क्या रहता है, जन्मदिन रहता है। जन्मदिन पे क्या यहाँ ध्यान देंगे, नारायण का बेटा का जन्मदिन, ये तो भवरी लिख सकते हैं, भवरी के बेटे का जन्मदिन, जन्मदिन रहता है। ये क्या करती है ना, तब तक इधर रहती है, वो सीता किधर रहती है, माँ जी बिज्जू के यहाँ, यानी कि पुष्पा के यहाँ रहती है। और भवरी क्या करती है, भवरी क्या करती है,
ये सोचती है कि मेरा बेटा का है ना जन्मदिन है ना, हम क्या करते हैं, ये माँ जी को ये बनाई थी रसमलाई। क्या बनाई थी? रसमलाई। रसमलाई बनाई थी, रसमलाई। ये क्या करती है, रसमलाई ले करके इसके यहाँ माँ जी को पहुंचा देती है। पुष्पा हो जाती है गुस्सा। जब अपने इधर थी तो इसको उस प्रकार से खाना दे रही थी, मेरे इधर है तो इसको रसमलाई खिला रही है। क्या सोच रही है कि हम इसको खाना नहीं खिलाते हैं? ये पूरा जो है ना इसको बोलने लगती है भबड़ी को, अमीरी दिखा रही है, बहुत अमीर घर की हो गई है, होता है ना कलह कलेश घर में, उसी प्रकार से ये हो रहा है। बेचारी उसको भी, मतलब पूरा झगड़ा शुरू होता था यहाँ से, भवरी और पुष्पा में झगड़ा हो जाता, लेकिन लास्ट कहाँ होती थी, बेचारी माँ जी पर, यानी कि सीता। सब कोई सीता को ही दोष देने लगते थे। बेचारी सीता अब क्या करे, चुपचाप बेचारी करती भी तो क्या करती, उसका पति भी तो नहीं था ना, है ना। जब पति नहीं रहते हैं ना तो उन्हीं को पता चलता है वो महिला कितना असहाय हो जाती है। बेचारी चुपचाप एकदम कुछ ना बोल पाती है। सोचिए एक घर में मूर्ति के समान शिल्पी है, इसके यहाँ खाना, इसके यहाँ सबसे बढ़ करके 2 टाइम का रोटी ही तो नहीं है ना, बातचीत भी तो होना चाहिए ना, कि उससे अच्छे से बातचीत कर पाए, है ना। तो उस प्रकार से बातचीत ये लोग नहीं कर पाते हैं। अब आगे क्या होता है, ध्यान से सुनिएगा। आगे ये होता है कि, होता क्या है ना, ये जब सब कोई साथ में खिला रहे थे ना तो ये कैलाश ही बोला था, क्या हम ही माँ जी को ठेका ले रखे हैं क्या, कि हम ही यहाँ जिंदगी भर खिलाएंगे, एक एक महीना बांटो। ये कैलाश, देखिए कैलाश क्या बोला था, ये बोला था, हम माँ जी का, हम माँ का ठेका लिए हैं क्या, ठेका लिए हैं क्या, जो हम ही खाना खिलाएंगे, जो हम ही खाना खिलाएंगे। ये जो है ना, ये जो है, ये बात किसने कहा था, ये कैलाश ने, बड़ा बेटा होकर के, सोचिए कैलाश ने कहा था। कैलाश तुमको ये याद नहीं है कैलाश, कि जब तुम लोग बच्चे थे ना तो यही बेचारी माँ सीता तुम लोगों को इधर जाता था इधर, मतलब कितना क्या नहीं किया है, माँ का ऋण कौन उतार सकता है, ये लोग को कैसे पता कि तुम जो जिसको अभी घर से वो बेदखल करना चाह रहे हो उन्हीं का घर है, और तुम लोग तो उनके घर में एक पुत्र के समान आए हो ना, आज बेचारी को देखना नहीं चाह रहा है। कितना ये उस प्रकार से बात बोल गया कैलाश, सोचिए। होता ये है, अब आगे बच्चों देखिए। हाँ, एक क्वेश्चन में ये भी आएगा, कभी कभी क्वेश्चन आ जाता है कि सबसे ज्यादा चाय कौन पिलाता, तो राधा के इधर ही ज्यादा चाय कैलाश पिलाता था, ये भी बात आप लोग याद रखिएगा। सबसे ज्यादा चाय कौन पिलाता था, चाय ज्यादा कौन पिलाता था, सबसे ज्यादा चाय कैलाश। लेकिन सबसे बड़ा बात कौन बोल बोल गया, ये कैलाश है ना, कि हम ठेका ले रखे हैं क्या, कि सिर्फ मेरे यहाँ ही रहेगी, तभी जाकर के ये बंटवारा में एक एक महीना ये तीनों के यहाँ ये बांट दिया था। अब देखिए आगे होता क्या है। बेचारी जो है ना अपने ही घर में, ये ध्यान देंगे, ये जो सीता है ये अपने ही घर में, अपने ही घर में घुटन महसूस करने लगती है। घुटन, घुटन महसूस करने लगती है, करने लगती है। ये बेचारी अपने ही घर में क्या करने लगती है, घुटन महसूस करने लगती है, कि आज इसके यहाँ है उसके यहाँ, मतलब कोई भी इनका अच्छे से ख्याल नहीं रख रहा है, सिर्फ बच्चे ही दादी माँ करते रहते हैं। और एकदम ये लोग, ये बेचारी को लगता है कि हम अब क्या करें, क्यों ना ही मर ही जाए ये लोग के चक्कर में, मतलब बेचारी वैसा हो गया, इनको लग रहा है क्या, कि धरती सिकुड़ रही है। क्या लग रहा है, धरती सिकुड़ रही है, सिकुड़ रही है, ऐसा इनको लग रहा है अंदर से, इनका आत्मा मतलब इसको खाए जा रहा है बेचारी को। अब देखिए ना होता क्या है। एक दिन की बात है, कैलाश को रहा नहीं गया, कैलाश को रहा नहीं गया बच्चों, ये क्या किए कैलाश, इस सभी भाई को बुलाए, दोनों को बुलाए कैलाश, ये देखिए कैलाश है, ये दोनों भाई को बुलाए, नारायण कहाँ, इधर आओ, बिज्जू कहाँ हो, यहाँ आओ। तो ये आए, माँ जी भी बेचारी चुपचाप साइड से सुन रही थी क्या करने वाला है कैलाश। कैलाश क्या कहता है कि देखो,
हम एक और निर्णय लेते हैं कि माँ जी को हम लोग इसी प्रकार से कब तक खिलाएंगे। अच्छा नहीं लगता ना, 1 महीना तुम्हारे यहाँ 1 महीना मेरे यहाँ इसी प्रकार से चल रहा है, अच्छा नहीं लगता ना। एक काम करते हैं, हम तीनों मिल मिल करके इनको 50-50 रुपया, 50-50 रुपया प्रति माह देते हैं। प्रति माह देंगे या देंगे, है ना, देते हैं। तो ये अपने से क्या करेगी, खाना जो इसका मन करे खाने का वो खा लेगी। लेकिन कोई एक बार भी माँ को नहीं पूछता कि माँ जी आपका क्या निर्णय है, क्या आपको ठीक लगता है। कोई पूछने वाला नहीं है, ये नियम बना दिया। ये दोनों भी बैलवा इसके बाद पे रेडी कि हाँ हाँ भैया। बेचारी सीता की ओर देखा ना तो बेचारी अंदर ही अंदर रो रही है, अंदर ही, मतलब वो होता है ना दुख का आंसू, जो कि उससे क्या है कि बाहर भी नहीं निकल पा रहा है, वो अंदर ही अंदर रो रही थी बेचारी। वो सोचने लगी, देखिए कि अब तो हमको खाना भी मिल जाता था, अब हमको क्या होगा, अलग ये लोग कर देगा, हमको खुद खाना बनाना पड़ेगा, हम कैसे खा पाएंगे, हम बर्तन भी ठीक से नहीं मांज पाएंगे। मतलब उस प्रकार सोचिए ना, पूरा वृद्ध अवस्था की बात है। ये लोग ऐसा इनके साथ वो किए। बेचारी क्या की, ये एकदम जो है ना, अब वो कही है ना कि पूरा वो हो गई अपने आप में टूट गई कि पूरा एकदम रोने लगती है बेचारी कि हमको, मेरा सबसे ज्यादा पेट ही मतलब भारी है ना, कि 2 टाइम की रोटी के लिए तुम लोग हमको इतना वो कर रहे हो। बेचारी सोचिए कितना, है ना, वो बात है कि ये लोग जो है अपनी माँ को ठीक से देख नहीं पा रहा है, रख नहीं पा रहा है, जो कि यही माँ और पिताजी मिल करके तीनों बच्चों को कितना अच्छा बच्चों में लालन पालन किए, पोषण किए। लेकिन बेचारी माँ आज एकदम रो रही है, कोई देखने वाला नहीं है, सब कोई अपने पत्नी में बेहाल है। जो कर रही है ना चिपरी चापड़ी बातें, ये राधा भवरी पुष्पा इनके बातों में सब उलझे हुए हैं कि हाँ नहीं रहे माँ जी तो क्या हो जाए। अब बेचारी कौन से मारे माँ जी रहती थी तो बैठ करके खाती थी, वो तो तुम्हारा काम ही तो कर देती थी ना। बेचारी एक नौकरानी की तरह तुम्हारे यहाँ खटते रहती थी, तुम लोगों को थोड़ा सा भी शर्म नाम का चीज नहीं रहना लायक। अब देखिए होता क्या है कि बेचारी क्या करती है, ये सोचती है कि ऐसे वो रात भर बेचारी सोती नहीं है ना। सुबह थोड़ा अंधकार का ही टाइम रहता है, देखिए सुबह में, यानी कि 3-4 बजे की बात है। ये घर से क्या करती है, अपना कपड़ा 1-2 गो ले लेती है, गठरी बांध लेती है, साड़ी सब, और घर से निकल जाती है। क्या करती है, घर से निकल जाती है। बेचारी घर से निकल जाती है और ये सोचती है क्या कि कहीं अगर हम घर में ही रहते हैं ना तो इसका काम करते हैं, कौन सा हमको ये पैसा दे देता है, रहते हैं दिन भर काम करते हैं तब 1 टाइम का ये खाना देता है, और आज देखो 50-50 रुपया कर रहा है। हम ऐसे 50-50 रुपया अगर तुमसे लेंगे ना, हम कहीं भी रहेंगे ना, बर्तन बासन मंज करके ना उसके यहाँ 2 टाइम का खाना खा सकते हैं। बेचारी जो है ना, ओह, बेचारी क्या करती है, निकल जाती है घर से। सोचिए इस सब के चलते, नालायक, बताइए आजकल का कैसा सब बच्चा हो गया है जो कि अपना माँ का वो थोड़ा सा भी नहीं समझ रहा कि क्या है माँ, एकदम थोड़ा सा भी नहीं समझा। बेचारी निकल जाती है रोते हुए। अब इनको लगता है, जब ये निकलती है ना, अब इनको लगता है कि धरती बहुत बड़ा है। क्या लगता है बच्चों, धरती बहुत बड़ा है ना, रास्ता चौड़ा हो रहा है, रास्ता चौड़ा हो रहा है, हो रहा है। इनको लगता है कि अब हम घुटन में तो महसूस नहीं करेंगे ना, दूसरे के यहाँ रहेंगे, काम काज करेंगे, जो देगा उन्हीं के यहाँ रहेंगे, तुम्हारे यहाँ उस प्रकार से तो नहीं रहेंगे जो कि हमको एकदम से वो नीचा कर दिया, मतलब मेरा पेट ही सबसे बढ़कर हो गया। बेचारी रोते हुए जो है ना घर से निकल जाती है। ठीक है, सोचिए कितना वो है। मान लीजिए बेचारी निकल गई, दूसरे के यहाँ जाएगी, चौका बर्तन करेगी, अब वृद्ध हो जाएगी, अगर नहीं काम कर पाएगी तब बेचारी का क्या होगा। सोचिए ये लोग थोड़ा सा भी सोचा, थोड़ा से भी नहीं सोच पाया कि बेचारी के साथ क्या होगा। एकदम दया में, टेंशन मत लो, तुम्हारा बच्चा भी जो होगा ना आगे जो बढ़ेगा इसी इसी प्रकार से तुम लोगों के साथ भी करेगा। बेचारी क्या होती है, ये चल जाते हैं। अब आगे क्या होता है, कभी कभी क्या होता है, इनको वहाँ ये जो है ना जाने लगते हैं, उसी क्रम में
वो चल देती है। एक और क्वेश्चन आएगा बच्चों कि सीता को, है ना, लापसी फीकी कब लगती है? तो ये एक याद रखिएगा, ये टॉपिक एक छुटा हुआ है कि सीता को लापसी नाहर सिंह वाले दिन फीकी लगती है। सीता को लापसी, लापसी मतलब होता है एक खीर जैसा ही जब बनाया था ना, तो उसको नाहर सिंह वाले दिन सीता को लापसी नाहर सिंह वाले दिन, नाहर सिंह वाले दिन फीकी लगती है, फीकी लगती है। ये भी क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है कि सीता को लापसी कब फीकी लगती है? नाहर सिंह वाले दिन सीता को लापसी फीकी लगती है ना, इस प्रकार से। तो इस कहानी के माध्यम से लेखक क्या कहना चाहते हैं वो देखिए। लेखक यही कहना चाह रहे हैं, कहानीकार कहते हैं कि एक माँ ने बच्चे को पालने के लिए उसी को सभी बच्चे मिलाकर एक माँ को नहीं पाल सकते। यानी कि एक बेचारी माँ है, एक कौन है? माँ। वो क्या करती है? अपने सभी बच्चों को पाल लेती है, पाल लेती है, लेकिन वही सब बच्चे एक माँ को नहीं रख सकते। सोचिए, ये लेखक कहते हैं, लेखक, है ना। इस प्रकार से कभी भी जीवन में अपने माँ बाप को नहीं सताना चाहिए, क्योंकि जो है ना उनका ऋण अगर आप चाहोगे ना 7 जन्मों में भी उनका ऋण आप लोग नहीं उतार पाओगे, माँ का ऋण। ये याद रखिएगा बच्चों, है ना। माँ बाप का सेवा एनी टाइम करते रहना है। यहाँ तक कहानी थी। अब आप लोग क्या करेंगे इस कहानी के माध्यम से, ये तो हम डायग्राम की तरह बताते हैं, है ना, ये आप लोग कहानी को लिख लेंगे। सारा क्वेश्चन इसी से आएगा, ठीक है। ऑब्जेक्टिव के रूप में, सब्जेक्टिव में भी आ सकता है, तो आप लोग इस कहानी को ध्यान देंगे। यही मेरा लास्ट कहानी था। अगर आप लोगों को कहानी अच्छा लगा तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करेंगे। धन्यवाद।